क्योंकि कभी कभी गुर्बत भी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह से रिज़्क़ हलाल की कसरत मांगनी चाहिए, हम इसके मुखालिफ नहीं हैं। अमीर होना ऐबदार नहीं होता, दौलत का कारून वाला होना बेकार होता है। अल्लाह अमीर बनाए मगर दौलत उस्मान गनी वाली होना, तो फिर दुनिया में भी ठाट आ जाएंगे और आखिरत में भी ठाट आ जाएंगे। तो खुदा सलामत रखे मौलाना अनीसुर रहमान साहब क़िबला की मेहनतें और आपका प्यार, और जो आपने इस इदारे का साथ दिया, आज उसका फल आपकी निगाहों के सामने होगा। आपने जिस खुलूस से इस इदारे को कंधे से कंधा लगा के आगे बढ़ाया, इस इदारे ने कौम को एक हाफिज कुरान पेश किया है। यकीनन ये सबसे बड़ी मुबारकबादी की बात है कि आपकी हलाल कमाई के जरिए एक शख्स ने कुरान सीने में उतार लिया। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। और दुआ है अल्लाह करीम इस इदारे के जरिए हर घर में कुरान के कारी पैदा फरमाए, दीन के दाई पैदा फरमाए। खुदा करे कि हर नस्ल में कुरान का एक पौधा नजर आए। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, हमारे हर घर के अंदर कुरान होना चाहिए। आप कहेंगे मौलाना जब से होश संभाला है तब से कुरान रखा है, लेकिन अगर मैं रुक के आपसे पूछूं कि एक घर में कितने मर्द हैं, तो कोई कहेगा हमारे घर में 4 मर्द हैं, कोई कहेगा 5 हैं। मोबाइल कितने हैं, तो 5 लोगों पे 7 मोबाइल तो हैं, लेकिन 5 पे 4 मोबाइल नहीं है। एक एक तो लगभग सबके पास है, मगर हैरत होती है कि घर में बंदे 5 हैं, कुरान 1 है। 5 मोबाइल हैं, 1 मोबाइल फ्री नहीं रहता। 5 बंदे हैं, 1 कुरान रखा है, उसे कोई पढ़ने वाला नहीं होता। ये सोचने वाली बात है। मैं 1 घंटे के लिए आपके सामने आया हूं, मैं आपको सर से लेकर पैर तक नहीं बदल सकता। मैं आपसे कुछ बातें कह सकता हूं, करवा नहीं सकता। और हमारा ये नजरिया है, कहना हमारा काम है, अमल की तौफीक देना ये खुदा का काम है। अल्लाह जब चाहेगा दिल बदल देगा। जो आज मैगजीन पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, खुदा चाहेगा उन्हीं हाथों में कुरान के पारे नजर आने लग जाएंगे। दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। पढ़ता हूं तो कहती है खालिक की किताब है मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हों शराब। मैं चंद बातें आपसे अर्ज कर लूं, मोहब्बतों के साथ सुन लें। अगर मेरी बात किसी को कड़वी लग जाए तो माफ कर देना। मैं अपना पहले मिजाज बता दूं, मैं चापलूसी करके नजराना लेके यहां से जाने वाला नहीं, मीठी मीठी बातें करके आपको लूट के उठने वाला नहीं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सच्ची बात अपनी है मेरे अजीज। दीन बड़ी दौलत है, दीन बड़ी दौलत है। हमारा इस्लाम असरी तालीम हासिल करने से मना नहीं करता। हमारा दीन हमें डॉक्टर बनने से मना नहीं करता। हमारा दीन हमें मास्टर बनने से मना नहीं करता। लेकिन हमारा दीन ये कहता है पहले आप इंसान बनिए। क्या बनिए? बोले ये इधर वाला मोहल्ला काफी खामोश है, मसला कोई नहीं है। मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ, मैं एक बात अर्ज कर दूं, कई बार लोग ये कहते हैं जलसों में गए, जैसे गए वैसे ही आ गए। उसकी एक वजह मौलवी नहीं है, वजह आप भी हैं। वजह यह है कि ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे अल्लाह उतना बड़ा बना देगा, और यहाँ जितने अकड़ के बैठोगे अल्लाह उतना छोटा बना देगा। हुजूर की महफिल में जब भी बैठा करो ना, तो जमींदार बन के नहीं, ठेकेदार बन के नहीं, प्रधान मुखिया बन के नहीं, हुजूर के नौकर बन के बैठा करो। और जब हुजूर के नौकर बन के बैठोगे तो बरेली का इमाम कहता है मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लागे न हाजत अगर की है।
भाई उनके भिखारी बन के बैठे। उनके दर की भीख का आलम तो ये है, अगर कोई दुनिया का बड़े से बड़ा सखी भी नवाजता है तो वह अपनी औकात देख के देता है, जब मदीने वाला देता है तो फिर बेहिसाब दिया करता है। हुजूर जब देते हैं तो बेहिसाब देते हैं, और उन्होंने जिसे भी नवाजा है ना, थोड़ा नहीं दिया है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे भाई आजम ने एक बात कह दी, कहा कि ये ट्रेनों से कम प्लेनों में ज्यादा चलते हैं। तो मैं एक बात कहूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारी औकात साइकिल भर की भी नहीं थी। ये एक कड़वी सच्चाई है, हमारी औकात साइकिल भर की भी नहीं थी। ये कुर्सी तो क्या कोई चौखट पे खड़ा नहीं होने देता। ये तो उनकी बातों की बरकतें हैं कि लोग सर पे उठा के रख रखे हैं। बताओ, जिसकी बातें करने लग जाओ इतनी इज्जतें मिलती हैं, जिसकी नौकरी करने लग जाओ तो फिर इतनी इज्जतें कितनी अल्लाह अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। ये सोचने वाली बातें हैं। हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और ये सब उनकी बातों की बरकतें, उनके जिक्र की बरकतें। आज हम दौड़ रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं। उसने मोबाइल बना दिया, उसने टीवी बना दी, उसने एलईडी बना दी, उसने एलसीडी बना दी, उसने ड्रोन बना दिया, उसने फिरौन बना दिया। हम ये कहते हैं ये कोई बड़ा कारनामा नहीं, सबसे बड़ा कारनामा मेरे नबी की तालीम है, जिसने मिट्टी के पुतले को मुकम्मल इंसान बना दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वक्त कम है, बहुत ज्यादा हो गया, ठंडी रातें, इतनी देर बैठ गए, ये इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया है, वरना इतनी रात तक तो कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठता। हाँ, एक तसला बिरयानी की बारी आए तो कोई नहीं बैठेगा। हुजूर की मोहब्बतें हैं जो इतनी रात तक बैठे हुए हैं, और उठ के भी कैसे जाएं। उनकी महफिल में बैठे हैं जिनका अपना खुद का मामला ये है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई आका बन के तो नहीं बैठा ना, नौकर बन के बैठे ना, सारे नौकर बन के बैठे। मैंने कहा बड़ा कारनामा मेरे हुजूर का है, जिन्होंने एक मिट्टी के पुतले को मुकम्मल इंसान बना दिया है, मुकम्मल इंसान बना दिया है। लोग कहते हैं हाफिजों के पास क्या है, मौलानाओं के पास क्या है, हमारा बेटा हाफिज जी बनेगा तो क्या मिल जाएगा। मैं कहता हूं सुनो, जिन्होंने इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में रोए, इंग्लिश में पेशाब किया, इंग्लिश में नहाए, आज वो दुनिया पे आग बरसाते हैं। लेकिन जिन्होंने कुरान पढ़ा, कुरान सुना, कुरान सीखा, वो दुनिया में आग नहीं, खुदा की रहमत बन के वो दुनिया में ठंडक फैलाने का काम करते हैं। सुभान अल्लाह। ठंडक फैलाने का काम करते हैं। बताओ तो सही,